हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है हमारी टॉपिक है यूज़ ऑफ हैज़ हैव कि हैज़ और हैव का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। साधारण वाक्यों में हैज़ और हैव का उपयोग होता है। जैसे फर्स्ट है, जिन वाक्यों में एक वचन करता ही, शी, इट आदि आते हैं, वहाँ हैज़ का प्रयोग होता है। ओके। जिन वाक्यों में बहुवचन कर्ता आई, यू, वी, दे आते हैं, वहाँ हैव का प्रयोग करते हैं। ओके। अब करते हैं रूल्स। इसके रूल क्या हैं? रूल्स सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नाउन। अब हैव, और हैज पास है या पास हो के लिए यूज़ होता है। कोई वस्तु हमारे पास है या थी के लिए तो हैड यूज हो जाएगा, लेकिन पास है के लिए हैव और हैज़ यूज़ होता है। और साधारण वाक्यों के लिए जिनमें एक वचन कर्ता होता है ही, शी, इट, हैज़, जिनमें बहुवचन कर्ता होते हैं प्लूरल, उसमें हैज़ का उपयोग करते हैं। ओके। अब चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा। एग्जाम्पल फर्स्ट, मेरे पास फ़ोन है। मेरे पास फ़ोन है तो मेरे लिए आई और आई के साथ हैव, आई हैव फ़ोन। मेरे पास फ़ोन है। सेकंड, तुम्हारे पास खिलौने हैं। तुम्हारे पास खिलौने हैं। यू हैव टॉयज। तुम्हारे पास खिलौने हैं। थर्ड करते हैं, उसके पास पुस्तकें हैं।
उसके पास पुस्तकें हैं तो he has books. ओके। फोर्थ है मेरे पास कार है। तो फर्स्ट आई हैव कार, मेरे पास कार है। तो ये सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए। अब करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। जिन नेगेटिव सेंटेंसेस, हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्यों में हैज, हैव के बाद नॉट का प्रयोग होता है या करते हैं, जैसे सब्जेक्ट है हमारा प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस नाउन। ओके। तो फर्स्ट सेंटेंस, मेरे पास पुरानी कार नहीं है। तो एक चीज़ समझो, अगर हम नोट लगाते हैं, नोट लगाएंगे तो हम उससे पहले ये मेरे पास पुरानी कार नहीं है तो इज एम आर लगता है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब रूजर्स लगते हैं। तो इसमें हम आई हैव नो ओल्ड कार ये लिखेंगे। अगर हम नोट भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर नोट का यूज़ करेंगे तो आई डू नॉट हैव ओल्ड कार। अगर हम ओनली नो में यूज़ कर रहे हैं तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो है डू, और हैज़ के साथ डज। तो नो को यूज़ करते हैं तो डू डज नहीं लगाएंगे। अगर हम नॉट का यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमें डू या डज लगाना होगा। जैसे मैंने लगाया है आई डू नॉट हैव ओल्ड कार, मेरे पास पुरानी कार नहीं है। अगर जैसे मैंने लिखा उसके पास मकान नहीं है, उसके पास मकान नहीं है, लड़का है, लड़के के लिए ही शी लगेगा। तो ही हैज़ नो होम। अगर हम सेकंड बनाते हैं इसका तो ही डज नॉट लगाएंगे। अगर नॉट लगाना है हमें तो डज नॉट होम, क्योंकि ही शी इट के साथ हम प्रेजेंट डेफिनेट में डज का यूज़ करते हैं, तो उस तरीके से बनाएंगे डज नॉट। हम नॉट को अकेला नहीं लिखेंगे, नॉट के साथ हमारा प्लूरल है तो डज, सिंगुलर है, प्लूरल है तो डू,
और सिंगुलर है तो डज का यूज़ करेंगे। अगर हम नॉट ही लगाना चाह रहे हैं तो हम नॉट की जगह नो लगाएंगे। जैसे फर्स्ट है आई हैव नो ओल्ड बुक, अगर हम पूरा नॉट लगाएंगे तो उसके आगे हम डू या डज का यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारे पास पेन नहीं है। तो फर्स्ट हमारे पास पेन नहीं है, वी हैव नो पेन। और सेकंड हमारा बनता है वी डू नॉट हैव पेन। अब आपको जो इजी लगे, अगर फर्स्ट वाला इजी लग रहा है तो हम फर्स्ट वाला भी बना सकते हैं, अगर सेकंड वाला इजी लग रहा है तो हम सेकंड भी बना सकते हैं, लेकिन आंसर दोनों ही राइट है। अगर हम नॉट लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। नॉट आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन में नहीं लगता। अब नॉट लगाएंगे तो डू पहले या डज लगाएंगे, अदरवाइज नो का यूज़ करेंगे। ओके, अदरवाइज नो का ही यूज़ करते हैं। अब करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक वाक्य जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंसेस में हैव का प्रयोग सब्जेक्ट जो हमारा कर्ता है, कर्ता से पहले प्रयोग होता है तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है जैसे हमारे पास सब्जेक्ट कर लेते हैं, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। ओके, फर्स्ट है हमारा क्या हमारे पास धन है। हम क्वेश्चन पूछते हैं क्या हमारे पास धन है। तो फर्स्ट है हमारे के लिए हैव हेल्पिंग वर्ब, हैव वी मनी। एक तो ये इस तरीके से होगा। सेकंड है हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, डू वी हैव मनी। आपको जो इजी लग रहा है, अगर ये इजी लग रहा है हैव वी मनी या डू, ये इजी लग रहा है तो ये भी कर सकते हैं। एक और है डू वी हैव मनी, अगर ये इजी लग रहा है तो ये वाला कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों ही राइट है। सेकंड है
क्या उसके पास दो पॉकेट हैं? क्वेश्चन मार्क। हम पूछते हैं लड़का है तो हमारा हैज़ आ जाएगा बाहर। हैज़ ही टू पॉकेट्स? ओके, टू पॉकेट्स। क्या उसके पास दो पॉकेट्स हैं? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डज ही हैज़ टू पॉकेट्स? डज ही हैव टू पॉकेट्स? क्या उसके पास दो पॉकेट्स हैं? थर्ड है हमारा तुम्हारे पास समय? क्या तुम्हारे पास समय है? क्वेश्चन है हमारा, क्या तुम्हारे पास समय है? तो तुम्हारे के लिए हैव बाहर। हैव यू टाइम? क्या तुम्हारे पास समय है? और इसको अगर हम बनाते हैं तो डू यू हैव टाइम? क्या तुम्हारे पास समय है? किसी से भी बना लो, दोनों ही ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न कभी अपने आप से नहीं पूछते। और इसमें हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव, और सब्जेक्ट के लास्ट में वाक्य के लास्ट में अंत में जाकर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जैसे हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट जो हमारा करता है, उससे पहले हमने हैज़ हैव लगाया है, फिर हमारा सब्जेक्ट आया, फिर हमारी नाउन आई है। तो क्या हमारे पास धन है? हैव वी मनी? और इसको इसमें भी कर सकते हैं, डू वी हैव मनी? क्या हमारे पास मनी है? दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो सेंटेंस, दोनों ही राइट हैं। क्या उसके पास दो पॉकेट्स हैं? हैव ही टू पॉकेट्स या डज ही हैज़ टू पॉकेट्स? क्या तुम्हारे पास समय है? हैव यू टाइम? और सेकंड है इसका डू यू हैव टाइम? ओके, आज की वीडियो यहीं तक। अब कल की वीडियो में हम करते हैं वर्ड्सवर्थ